नमस्कार, मैं हूं जय शुक्ला और इस बार लेकर के आया हूं मैं स्वास्थ्य का मुद्दा। जैसा कि देख रहे हैं कि बारिश का मौसम है और ऐसे में जगह जगह जल जमाव भी हो जाता है और डेंगू मलेरिया जैसे तमाम संचारी रोग भी बढ़ जाते हैं। अगर आप हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ मरीजों की लंबी लंबी कतारें आपको देखने को मिलेंगी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ में मोहनलालगंज के जो CSC अधीक्षक हैं डॉक्टर दिवाकर हैं, उनसे पूछते हैं कि उनके अस्पताल पर इस समय कितना लोड बढ़ गया है मरीजों का। सर, जैसा कि काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा कि मरीजों का लोड बढ़ गया है, तो अगर आपके अस्पताल की बात करें या आपकी जो CSC के अंतर्गत तमाम केसियाँ आती हैं उनकी बात करें तो मरीजों का इस वक्त कितना लोड बढ़ा हुआ है? मरीजों का हमारे पास इसमें 1-1.5 गुना करीब लोड ज़्यादा बढ़ गया है और इसमें ज़्यादातर जो हमारे पेशेंट्स आ रहे हैं वो वायरल फीवर और मौसमी बुखार के आ रहे हैं, जिसमें कि गला खराब और तेज़ बुखार, जोड़ों में दर्द, इस तरह के फीवर्स हमारे पास ज़्यादा आ रहे हैं। इस बढ़े हुए फुटफॉल से निपटने के लिए हम लोगों ने क्या किया है कि एक तो अतिरिक्त दवाइयाँ हम लोगों ने मंगा ली हैं। डॉक्टर्स की टीम हमारी पूरी तरह तैयार है। हॉस्पिटल में बढ़ते हुए लोड को और किसी इमरजेंसी को देखते हुए हम लोगों ने वार्ड्स भी उसी हिसाब से तैयार करवा दिए हैं और किसी भी इवेंचुअलिटी से या किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए हम लोग एकदम तैयार हैं। सर, किसी भी वायरल को पकड़ने के लिए ब्लड टेस्टिंग एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, तो ऐसे में लैब को लेकर के क्या कुछ तैयारी है? इस समय सैंपलिंग की बात की जाए तो क्या कुछ रेशियो जा रहा है सैंपलिंग का? देखिए, सैम्पलिंग हम लोगों ने बढ़वा दी है। नॉर्मल अमूमन हमारे लैब में जितनी संख्या लैब टेक्नीशियंस की होती थी उससे 2 लैब टेक्नीशियंस हमने और एक्स्ट्रा तैनात कर दिए हैं ताकि बढ़े हुए लोड के साथ हम लोग तालमेल बिठा सकें। दूसरी चीज़ कि जो रेशो हमारा है लैब टेस्टिंग का वो हम लोगों ने बढ़ा दिया है। हमारी कोशिश यही है कि जो भी पेशेंट सस्पेक्टेड इस तरीके के बुखार का आए उसकी तुरंत जो ज़रूरी जांच है किट द्वारा हम लोग तुरंत के तुरंत करें, क्योंकि किट से एकदम रिज़ल्ट सामने आता है तो हम ऐसे पेशेंट्स को बहुत अर्ली स्टेज में पकड़ पाएँ। सर, वायरल भी चल रहा है, डेंगू मलेरिया का भी तमाम सस्पेक्ट रहता है। ऐसे में जो पेशेंट हैं वो कैसे उसको जस्टिफाई करें कि हमको वायरल हुआ है या कुछ इस तरह का डेंगू या मलेरिया या और किसी इस तरह का कोई बुखार आ रहा है, कैसे उसको जस्टिफाई करें? देखिए, हम लोग इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले जांच करवाते हैं। अगर कोई पेशेंट हमारे पास ऐसा आता है जिसको जोड़ों में दर्द है, गले में दर्द है या कोई भी ऐसे संभावित डेंगू के सिम्टम्स होते हैं, हम लोग सबसे उसके लिए कि डेंगू का एंटीजन और प्लेटलेट जो होता है हम उसका टेस्ट करवाते हैं, जिसके बाद ये साफ साफ समझ में आ जाता है कि मरीज को डेंगू से संबंधित कोई या डेंगू की कोई समस्या है या नहीं है। अगर कोई ऐसी समस्या नहीं है तो फिर हम उसको हमारी जो नॉर्मल एंटीबायोटिक्स होती हैं वो हम देते हैं, अस्पताल से प्रोवाइड कराई जाती हैं और मरीज 4-5 दिन में सामान्यतः ठीक हो जाता है। यदि डेंगू होता है तो फिर हम उसको अलग से ट्रीट करते हैं, अलग से वार्ड में लिटा के उसको प्रॉपर हाइड्रेशन वगैरह प्रॉपर यहाँ पे चलता है। उसका कॉम्प्लिकेशंस हम लोग कोशिश करते हैं कि बहुत जल्दी स्टेज में हम लोग मरीज़ को पकड़ सकें ताकि कॉम्प्लिकेशंस ना हो। सर, जैसे देखा जा रहा है इस समय वायरल फीवर है, सबसे ज़्यादा बढ़ गया। ऐसे में डाइट की अगर हम बात करें तो खाने पीने में लोग क्या कुछ इस्तेमाल करें ताकि अपने शरीर को इम्यूनिटी उसकी बरकरार रहे और अपने आप को बचा सकें? तो खाने पीने में क्या कुछ तब्दीली करें इस समय? देखिए, इस सीज़न में सबसे ज़रूरी होता है कि हम अत्यधिक खट्टा और अत्यधिक ठंडा ना खाएं, क्योंकि इस सीज़न में अमूमन गला ख़राब होने की टेंडेंसी रहती है। और इस सीज़न में क्या होता है कि जब गला ख़राब होता है तो वो बहुत जल्दी हाई ग्रेड फीवर और छाती के इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। तो एहतियातन हम बोलते हैं कि बहुत ठंडा और खट्टा इस सीज़न में ना खाया जाए। दूसरी चीज़ ये है कि इस सीज़न में और भी संक्रामक रोग की बढ़ जाती है, जैसे डायसेंट्री हो गई, डायरिया हो गया, तो हम लोगों को बोलते हैं कि बाहर का खाना कम से कम खाइए, जो भी खाएं घर का खाइए और ऐसा खाना खाएं जिससे कि आपकी इम्यूनिटी बरकरार रहे। जैसे कि कुछ बताइए थोड़ा सा। जैसे इसमें आप एक डाइट पूरे दिन में फलों की लीजिए, जैसे आप पपीता हो गया, कीवी हो गया, साथ साथ हर घर में अमूमन तुलसी होती है, तुलसी के पत्ते हम लोग चबाने के लिए कहते हैं। ये लोग कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इम्यूनिटी बढ़ाती हैं, तो हम कहते हैं इस सीज़न में इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीज़ें आप खाइए। फल इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, जिसमें कि पपीता, कीवी, जैसे मैंने बताया, सेब हो गया। तो एक डाइट फलों की इसमें लेनी चाहिए। बाहर का बिल्कुल ना खाएं, परहेज का खाएं, खट्टा ठंडा ना खाएं, तो इसमें मरीज बचा रह सकता है। सर, ऐसे लोगों को क्या कुछ कहेंगे? जैसे देखा जाता है कि लोगों को अगर हल्का सा फीवर आया तो लोग घर पे ही पैरासीटामोल वगैरह खा लेते हैं, 2-3 दिन तक पड़े रहते हैं ऐसे ही। उनके लिए क्या कुछ सुझाव करेंगे? कितना खतरनाक हो सकता है उनकी सेहत के लिए? देखिए, बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि बुखार सिर्फ एक सिम्टम है
लेकिन बीमारी असली क्या है ये हमें टेस्टिंग के बाद पता लगती है। हम बुखार को दबा सकते हैं, लेकिन अंदर जो जिस वजह से बुखार आ रहा है उसको जांचना देखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको कोई बुखार वगैरह आ रहा है तो आप सीधे सीधे सरकारी अस्पताल जाएं, उसकी प्रॉपर टेस्टिंग करवाएं और बीमारी का कारण करने के पश्चात आप अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट वगैरह उस बीमारी से संबंधित कराएं। घर पे ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ में डॉक्टर दिवाकर भारद्वाज, जिन्होंने बताया कि इस सीजन में हमें किस तरह से जागरूक रहने की ज़रूरत है। अगर आपको फीवर आ रहा है तो कतई भी आप घर पर अपना इलाज ना करें, उसको पास के किसी स्वास्थ्य केंद्र में जा करके अपनी प्रॉपर जांच कराएं, ताकि पता चल सके कि बुखार का आखिर कारण क्या है, डेंगू है, मलेरिया है या कुछ वायरल इन्फेक्शन है। तो ऐसे में हम यही आपसे कहेंगे कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बहुत बहुत